नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंद यूनानी। मैंने आपको बताया था कि भारत पे जो बेसिक भारतीय 7 राजाओं ने जो राज किया था, 7 राजवंशों ने, उसी के पैरेलल में जब सातवाहन वंश आ गया था या उसी के साथ साथ शुंग वंश आ गया था। मौर्य वंश के बाद में मौर्य वंश तक तो किसी विदेशी ताकत की किसी विदेशी की इतनी मतलब जरूरत नहीं पड़ी जो भारत में प्रवेश कर जाए। हालांकि सिकंदर ने भी कोशिश की थी, उसके बाद में उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने कोशिश की थी, लेकिन मौर्यों ने सबको हरा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में कोई भारत पे अटैक नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पे जैसे जैसे भारत के जो राजाओं की शक्तियाँ कमजोर पड़ती गई, तो फिर मध्य एशिया की तरफ से फिर से भारत पे अटैक होने लगे थे, जिसमें पहला अटैक था यवनों का, जिनको बोला जाता है हिंद यूनानी या फिर हिंद यवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये वही यवन थे जिस जो मतलब जिन इन्हीं यवनों को से संबंधित सिकंदर था, इन्हीं यवनों से संबंधित सेल्यूकस निकेटर था, और उसी का फिर से अटैक हुआ था भारत पे पुष्यमित्र शुंग के समय पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बार तो ये इनका जो क्षेत्र था, हिंदू कुश पर्वत के जो पश्चिम वाला क्षेत्र था, उसको बैक्टीरिया बोला जाता था। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान के पश्चिम वाला जो क्षेत्र था। ठीक है, और इनके जो शासक थे उनको बैक्टेरियन शासक बोला जाता था। हालांकि इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको इतना क्वेश्चन आएगा कि हिंद यवनों या हिंद यवन जो ग्रीक यूनानी जो शासक थे, यवन, उनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था। तो वो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू कुश पर्वत के जो पास वाला एरिया था, यानी कि हिंदू कुश पर्वत, जैसे कि ये हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, और यहीं पे खैबर पख्तूनख्वा पास, तो हिंदू कुश पर्वत के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, यानी अफगानिस्तान के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, वो था हिंद यवनों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनका जो आक्रमण हुआ था भारत में, हिंद यवनों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ था। हालांकि इससे पहले गुप्त मौर्य के समय पे भी अटैक हुआ था। ठीक है, और उससे पहले घनानंद के टाइम पे भी अटैक हुआ था सिकंदर वगैरह का। लेकिन ये मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद में 2 बार इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, जिसमें पहला चरण था जिसमें डेमेट्रियस ने पंजाब के सौकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। ठीक है, मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा बना ली थी। तो जो हमारा पश्चिमी उत्तर वाला एरिया था, चाहे वो राजस्थान वाला एरिया ले लें या पंजाब वाला ले लें, सिंध वाला ले लें, यानी पाकिस्तान वाला जो भी क्षेत्र था, तो वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। तो वो आराम से चले आए, वहाँ पे आके राजपाट हमने करने लगे। तो डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग के समय पे अटैक किया था मगध पे। ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग काफी प्रतापी राजा था और इसने फिर इसको हरा दिया था। और इसी वंश का डेमेडियस के बाद में अगला शासक आया था मिनांडर, मैंने आपको बताया था मिनांडर। ठीक है, इसने इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पे अटैक किया था, लेकिन मिनांडर को भी इसने पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस आया, इसको भी पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया। इसके बाद में इसका पुत्र आया मिनांडर, इसको भी पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में मिनांडर को मैंने आपको बताया था नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उसके बाद में ये मिनांडर बौद्ध भिक्षु ही बन गया था। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। इसके बाद में नागसेन तथा मिनांडर का वार्तालाप, नागसेन की जो पुस्तक है मिलिंद हो, और मिनांडर को ही मिलिंद बोला जाता था। मैंने आपको बताया था अभी कल के वीडियो में, बताया था परसों के वीडियो में। ठीक है, तो नागसेन की जो पुस्तक थी मिलिंद हो, उसी में नागसेन तथा मिनांडर के बारे में चर्चा है, और ये पहला व्यक्ति था जो विदेशी था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला चरण में डेमेट्रियस आया, उसके बाद में उसका पुत्र मिनांडर आया, तो दोनों को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करें जो द्वितीय चरण था, तो द्वितीय चरण में भी भारत पे अटैक हुआ था इन्हीं का, यानी कि हिंद यवनों का, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें यूकेड्राइटिस शासक ने तक्षशिला में तक्षशिला में इसने एक तरीके से अपना अधिकार कर लिया था, तथा तक्षशिला में यूकेडाइटिस वंश की स्थापना की थी। इस वंश का जो शासक था अंतियोल, इसने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागव्रत के दरबार में भेजा था मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए। लेकिन हेलियोडोटस को यहाँ पे फिर भक्ति भाव से इतना प्रेरित कर दिया यहाँ के लोगों ने कि फिर वो उससे प्रभावित होके, मतलब भगवान विष्णु की कह सकते हैं उनकी रचनाओं से या उनके शौर्य से प्रभावित होकर फिर इसने भागवत धर्म अपना लिया था। और इसकी जो जानकारी है कि इसने ये धर्म अपनाया था, वो गरुड़ ध्वज अभिलेख था जो कि विदिशा में स्थित था। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है हेलियोडोटस की। ठीक है, और इस यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है, यानी कि जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है उसके उसमें बेसिकली हेलियोडोटस के बारे में ही चर्चा है, यानी कि कुल मिला के ये एक तरीके से राजदूत के ही बारे में चर्चा थी इसमें। तो यही ये बोला गया कि किसी राजदूत के बारे में जो चर्चा है वो किस अभिलेख में है, तो वो अभिलेख हो जाएगा आपका गरुड़ ध्वज अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें कि हिंद यवनों की जो कुछ विशेषताएं थी हिंद यवनों की, इसमें सबसे पहले ये यवन से आकर भारत में बस गए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले जो भारत का जो क्षेत्र था, अगर आपने मैप देखा हो तो भारत का जो क्षेत्र था
वो था पेरिस तक, ठीक है। तो अब चाहे उस तरफ से हालांकि हमारे जो भारतीय राजा थे वो सिक्योरिटी चले आए हों, लेकिन अफगानिस्तान तक तो अभी तक आपको पता होगा, अफगानिस्तान तक तो अभी तक हमारा राज्य था, ठीक है। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये आके बस गए थे, इस वजह से इनको हिंद यूनानी बोला जाना, चूंकि ये बेसिकली यूनान के थे, लेकिन हिंदुस्तान में आके बस गए थे, इस वजह से इन लोगों को हिंद यूनानी या फिर हिंद ग्रीक बोला जाने लगा था, ठीक है। तो कुल मिला के ये थी इनकी विशेषता। बाकी ये इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काली मिर्च से संबंधित है ये हिंद यवन, तो काली मिर्च इनको काफ़ी प्रिय थी। बात करते हैं अगर भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे, चित्रित सोने के सिक्के, ध्यान रखिएगा, हिंद यवनों द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। ये मैंने आपको जब मैंने सोने के सिक्कों के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवनों द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। तो यूँ बात करें यूनानियों का जो खगोल था और ज्योतिषी काफ़ी मतलब एक्सीलेंट हुआ करती थी। तो भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना यूनानियों ने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा हुआ होगा आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसमें भारत पे मौर्योत्तर काल के बाद में टोटल 4 वर्गों ने अटैक किया था, जिसमें पहला था हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक, उसके बाद में आ जाएंगे हमारे शक शासक, फिर हूण शासक और कुषाण शासक, ठीक है। शक और कुषाण, हूण नहीं थे, हूणों ने भारत पे कब्जा नहीं कर पाया था, इसके साथ में जो पल्लव वगैरह थे उनके बारे में, ठीक है। तो हिंद यवनों की विशेषताएं आज आपको समझ में आ गई होंगी। कल के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शकों के बारे में, ठीक है। तो शक शासक थे, मैंने आपको बताया था, शकों में सातवाहन वंश के समय पे नहपान था, जो कि नासिक का शासक था, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि एक शक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन कहाँ का शासक था? उज्जैन का, ठीक है। ये सारा मैंने आपको कल बताया था, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ शक शासकों के बारे में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आपको उस इंडो ग्रीकों से बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे वो हिंद यवन द्वारा चलाए गए थे। हिंद यवन इनको इस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यवन के बेसिकली निवासी थे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने लगे थे, इस वजह से अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इनका अधिकार था। उसके बाद में 2 चरणों में इनका अटैक हुआ था, जिसमें पहला अटैक हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय पे, और पुष्यमित्र शुंग के समय पे 2 अटैक हुए थे, जिसमें एक मिनांडर था तथा हेरोडोटस था, दोनों को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। उसके बाद में दूसरा अटैक हुआ था, ठीक है। दूसरे अटैक में हालांकि उनको भी हरा ही दिया था भारतीय जो राजा थे तत्कालीन, ठीक है। और उस समय उनको प्रभावित करके वैष्णव धर्म से प्रभावित करके उसके जो शासक थे उनको भागवत धर्म की दीक्षा दे के उनको मतलब हिंदुस्तान में ही मतलब कह सकते हैं हिंदू ही बना दिया था, ठीक है। उनको इतना प्रभावित कर दिया था भारतीय जो ज्योतिष वगैरह थे उन्होंने, ठीक है। तो ये इतना हो गया। बाकी हिंद यवनों के बारे में मैंने आपको बताई थी, इनको काली मिर्च काफ़ी पसंद थी, और इनका जो खगोल ज्योतिष था, गणित था तथा समय की जो गणना थी उनमें इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही थी। और ये मतलब कि कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पकड़ ही रही थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।